विद्यालय निर्माण हेतु यह भजन जिक्री कार्यक्रम किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग करता है देवेंद्र देसवाल मूड़िया कठूमर से, ढोलक पर संगति दे रहे हैं भाई गुड्डू सोनेरा से, पेड़ की झनकार सुना रहे हैं नवीन मूड़िया से। मुझे आप जानते हैं ये सजनों चौधरी जल सिंह गांव भटाली से, सुनिए। हाजी साहब बड़ा ही आनंद आ रहा है सरदारों, हर गवैया नौले पे देला तो है ही सरदारों। क्या ऐसी बारी बाली है और रोज ही झगड़ो हो, ताते झगड़ो मत करो जो तुम ते तगड़ो हो, के समय समय पर देखिए और समय समय को फेर, समय बदलने में नहीं सो पंचों मेरे लगे जरासी। यही समय की बात है सरदारों, गवैया अपने घर चले जाएंगे, यही जगह सूनी रह जाएगी और काऊ देना ऐसा उस समय आवेगा कि यही जगह चमन हो जाएगी। आइए, रावण सीता का हरण करके ले गया और लंका में जावे और सीता ते कहो, ए सीता एक बार न्यू तो देख कि रावण है कैसा। लेकिन जब मंदोदरी को मालूम हुआ, अशोक वाटिका में आई गई मंदोदरी और सीता ते कह रही है, हे सीता मैं जानती हूं आप भगवान श्री राम की अर्धांगिनी हो, लेकिन अपने धर्म से हटना नहीं है। और कैसे समझा रही है, और तेरी चुंदरी सर से सर की, और तेरी चुंदरी सर से सर की, और तू नाई ठिकाने घर की, और धर्म पे ते हट जाएगी, धर्म पे ते हट जाएगी, नाक तेरी कट जाएगी, धर्म पे ते हट जाएगी, नाक तेरी कट जाएगी। गुड्डू भैया कहा, वो तेरी चुंदर सर से सर की, और तेरी चुंदर सर से सर की, और तू नाई ठिकाने घर की, धर्म पे ते हट जाएगी, धर्म पे ते हट जाएगी, नाक तेरी कट जाएगी, धर्म पे ते हट जाएगी। और सीता ने जवाब दियो, बाने सुन, और कैसे कह रही, और मत करियो दिल में शंका, और मत करियो दिल में शंका, तेरी सोने की लुट जागी लंका, निशानी सब निशानी सब निशानी सब मिट जाएगी, धर्म पे ते हट जाएगी, हो निशानी सब मिट जाएगी। और ये चल लो सरदारों जिकड़ी कंपटीशन, और लखन जी ने अपनी छाप लगाई, और कैसे क्या यहाँ कौन का पल्ला भारो, और यहाँ कौन का
चाट सब छट जाएगी, चाट सब छट जाएगी, धर्म पे हट जाएगी, चाट सब छट जाएगी, धर्म पे हट जाएगी। आइए सज्जनों, प्रसंग मेरा वही जो कि मैं प्रथम दौर पर गा रहा था विद्वानों। सामने है वो सुधनवा और एक तरफ है गांडीवधारी अर्जुन। सुधनवा ने कह दिया ना आए श्री कृष्ण तेरे संग, और बिना कृष्ण के वीर धनंजय जीत सको ना जंग। हे अर्जुन, आज तक तू बता तेने बिगर कृष्ण के एक भी युद्ध जीतो हो, और आज तू बचावेगो को आ तो तेरे संग कन्हैया ना आए। आहा सज्जनों, गांडीवधारी अर्जुन क्रोध में आएगो, गांडी उठा लिया और देखो बाकी संग में करो का। सुनिए, अरे ले और भारी क्रोध किया पारथ ने, रे 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 रे, और भारी क्रोध किया पारथ ने, और कर गांडी भी उठाया है, और कर टंकोरे बाण बरसाए, अंधकार सा छायो है। भारी क्रोध किया पारथ ने, कर गांडी भी उठाया है, कर टंकोर बाण बरसाए, अंधकार सा छायो है। आह सज्जनों, गांडीवधारी ने जैसे ही तीर चलायो, छोरा तीर अंते ढक दियो, और क्या हुआ भैया जी? बरसाए, अंधकार सा छायो है, और गंगा में कितने गधा नवे, रे 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 रे। आइए, कह रहा है कभी देशवासी, जवाब नहीं आपका, और कैसे कह रहा है? ये गंगा में कितने गधा नवे, ये कैसे पारी उतर जाएंगे? अरे गंगा मेली नहीं भैया, जो पार गए दुआ है जाएंगे। और गुड्डू भैया, कमेटी वाले को ध्यान तो से चाहे चले गो दिशा में चीनी ज्यादा है के कम है जी? हाँ, लेकिन तो कुछ साल स्टेज की तरफ ध्यान रखो, भजन सुनो, पैसा खूब दे रही है पब्लिक, बर्राठे ते दान आए रहो। आइए, कहाँ है, कैसे? ये ना घास लेट के हलवा खा के, हो रे 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 रे, या घास लेट के हलवा खा के, कबहू मल्ल बने ना है। ये साहब 100 रुपया अरुण पहलवान जी और कमेटी वाले को गन्ना को जूस पियो साहब, अरुण पहलवान की तरफ से बार बार धन्यवाद। जूस बार भैया तैयार है, जा 5 से 1 गिलास निकाल ले। हाँ जी, और ये 50 रुपए का आशीर्वाद महेंद्र मास्टर जी तेरे आ रहा हूं भैया जी, ये गिलास जूस पियाऊं। आइए, घास लेट के हलवा खाए के, कबहू मल्ल बने ना है। अरे दंगल में जब ठाड़ो है डुबे में देर लगे ना है। और आजकल पहलवान कैसे रह गए, सब रो दूध तो जा रो टंकी में, पावर दूध है, 3 पा पानी है, 2 डंडन ने करे वो भूषाल ने देखे वो कितनी अच्छौरी है गई। फिर
फेसबुक पे डाले वो फोटो है, लेकिन सज्जनों, हाँ जी लाओ साहब, कहा है कवि ने और कैसे, और ये भी भाई साहब पुरस्कार दे रहे 10 रुपए का, बार बार धन्यवाद। पिए जाओ जूस है साहब, जूस मारे नींबू डाल दीजिए भैया। आइए, हरे पावर दूध 3 पा पानी और तौलाला बच लेना, अरे राख चाट के जाइयो बेटा तो भूत लगे ना। सज्जनों, भारी क्रोध किया पारथ ने। शिवराम गुरुजी, यशपाल जी और शिवराम सिंह जी, जहां मेरी आवाज सुन रहे हो, यशपाल, शिवराम मास्टर जी और देवी सिंह गुरुजी, जहां भी हो, मंच उनका बेताबी से इंतजार कर रहा है, कमेटी के अंदर आए। जी हाँ, छुपे नहीं। ये 200 रुपए का पुरस्कार मान्य श्री अशोक सरपंच जी, वर्तमान सरपंच साहब खुश होकर देते हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगा। आइए बंधुओं, ध्यान को वही लगाएं। आज क्रोध में आके गांडीवधारी अर्जुन ने बाण छोड़ दिए। छोरा घबरा गो कौन? वो वीर सुधनवा। लेकिन बाने अपनी मैया को ध्यान धरो और देखो आज सुधनवा ने किया क्या। सुधनवा ने बान तान के मारे और जितने अर्जुन के, अरे बान भैया काटे सब तारे। मैया को सुमरन करो और सुधनवा ने जितने भी अर्जुन के बाण थे, एक ही बाण थे, सबरे बाण काट दिए। अर्जुन ठाड़ो ठाड़ो रथ पे देख रहे है और कांप रहे है कि मैं तो यार छोटो सो नन्नो सो छोरा जाने हो, ये तो वाकई कोई 20 फुट पुरुष है। और क्या कहा, निश्चलइए 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 जान भैया सब मेरा काटे। अरे सब मेरा काटे रे, सब मेरा काटे। आहा सज्जनों, गांडीवधारी अर्जुन को महसूस है गो कि आज ही छोरा या युद्ध के मैदान में मेरे शीशे जरूर काटेगो। आहा सज्जनों, कन्हैया रुक्मणी के साथ में सार फांसे खेल रहे थे विद्वानों, और कन्हैया मालूम थी कन्हैया को कि वो सुधनवा से बच नहीं सकता। आज रथ पे उतर गो गांडीवधारी अर्जुन और रुक्मणी के साथ में अपनो खेल खेल रहे सार फांसे को, और ढोला के माध्यम से आज सुनिए वो गांडीवधारी अर्जुन और दुहाई दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं।
की रे अब कैसो अरे बचाई ले मेरे प्राण। कह रहा हूं और कैसे कह रहा हो अर्जुन, दुआई दे रहा है, अरे मेरे श्याम मेरी रक्षा कर। और जब वही रुक्मणी को दाव आयो और कन्हैया के कानन में आवाज चली गई अर्जुन की, और वह कहा अरे जबर के पड़ गयो पाले, मैं तो पड़ गयो पाले रे रण में मेरी निश्चित ले गो जा। प्रभु वो तो ऐसी लग रही है एक बार में मेरे शीशे नहीं काट दे, और आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं, हरे जबर के पड़ गयो पाले रण में मेरी निश्चित ले गो जान। कन्हैया खड़े हो गए और हुआ क्या, कैसे भैया जी, अरे जबर के पड़ गयो पाले, पड़ गयो पाले रण में मेरी निश्चित ले गो जान। अरे जबर के पड़ गयो पाले, पड़ गयो पाले, पड़ गयो पाले रण में मेरी निश्चित ले गो जान। आहा सज्जनों, जबर के पड़ गयो पाले और रण में मेरी निश्चित लेगो जान। जब ही रुक्मणी को दाव आयो, कन्हैया खड़े हो गए, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लियो, माने स्वामी जब जब मेरो दाव आवे कहू ना कहू को तुम बहानो लगा के क्यों जाते हो। आहा सज्जनों, कन्हैया ने कहा तू नहीं जानती रुक्मणी, अगर मैं ना गयो ना तो सुधनवाया की जान निकाल देगो। अब सिर्फ एक में ही काफी रह गया जो कि मैं अर्जुन के प्राण बचा सकता हूं, अन्यथा सुधनवा इसको बिल्कुल मार सकता है। आहा सज्जनों, कन्हैया कहने लगे, और कैसे, जब कन्हैया आ गए युद्ध में, आज अर्जुन ने झुक करके प्रणाम किया। सुधनवा ने कहा पिताजी मैंने क्या कहा था आप बते, हो रहे मेरे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी भर के दर्शन करो। आज छोटा सा बच्चा गयो, दंडवत प्रणाम किया और कन्हैया ने आशीर्वाद दे दियो। आहा मेरे सज्जनों, अब गांडीवधारी अर्जुन से कह रहे, ए अर्जुन अब तो तेरे सारथी भी आ गए, अब तू सामने क्यों नहीं आता युद्ध के लिए, अब तो तेरे कन्हैया भी आ गए। आहा सज्जनों, कन्हैया ने आज्ञा ली और देखो अब पारथ क्या कर रहे है। अरे तीन बाण का प्रण है मेरा और लाला तो को समझाऊं, और जो नहीं काटूं शीश में तेरा, अरे जो नहीं काटूं शीश में तेरा भस्म अग्नि में है जाऊं। कहा अरे तीन बाण का प्रण है मेरा, लाला तो को समझाऊं, जो नहीं काटूं जो
जो नहीं काटू शीश में तेरो अग्नि भस्म में जाऊं। जो नहीं काटू शीश में तेरो अग्नि भस्म में जाऊं। कहा सुन बेटे, और ये 50 रुपए का आशीर्वाद माननीय श्री शेर सिंह जी डीलर साहब देते हैं। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। कहा हे सुधर्मा, 3 बानन में अगर तेरा सर नहीं काटो तो मुझे भगवान श्री कृष्ण की सौगंध, मैं अपने आप को जिंदा जला लूंगा। आहा सज्जनों, कन्हैया घबरा गए। बोले अर्जुन, ये तूने क्या किया? मेरी सौगंध खाएगो? अब बच्चा ठाड़ा है गो कौन? वो सुधनवा। और कहने लगा, ए महारथी, जब तेरा ही इतना ही वो है कि तू 3 बानन मेरे सरे काटेगो, तो अब तू मेरी सुन ले। आहा सज्जनों, सुधनवा ने हंस करके और क्या जवाब दिया? फिर मुस्काए सुधनवा वानी और वो प्रभु चरणन की मुझे भी सौगंध है, और यही कन्हैया की सौगंध है। अगर मैं तेरे से इसे नहीं काटू ना, तो मैं भी अपने प्राणों का न्यौछावर कर दूंगा। अरे बोले भुजा उठाए, फिर मुस्काए सुधनवा वानी और मोह प्रभु चरणन की, अरे शपथ अर्जुन मैंने अब ये ठानी। कहा सुन, काटू तेरे 3 बार। 3 बार की कहिए ना, तेरे 3 बार या युद्ध के मैदान में काट के बताऊंगा। और सुनिए क्या कहा है भैया जी, कैसे? काटू तेरे 3 बार और सुनो धर ध्यान यही प्रणव मेरा, और रण में पर पारत आज सो देख लूं अर्जुन तेरा। आज तो कन्हैया भी है, यही फैसला करके जाएंगे कौन में कितनी दम है। या तो तू मेरे शीशे काटेगो, या फिर मैं आज तेरे शीशे काटूंगा। सज्जनों, नारी एक है, कवि ने अंतर बतलाया नारियों में। और देखिए कहा है कवि ने भैया जी, कैसे? एक नारी वह है नार, एक नारी वह है नार, नीचे पुनवा के चले। एक नार पत की बजावे तावेदारी है, एक नार वह है गाते पैदा भय नारायण, एक नार वह है जग में नाक कटवाई है। एक नार वह है जाने यमते लड़ाई लड़ी, एक नार वह है गोली सीना पे खाई है। एक नार वह है जो कि कोठे पे वास करे। हाँ जी, 100 रुपए का आशीर्वाद नरसिंह ठेकेदार जी जनुथर निवासी देते हैं। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। और आइए, नारियों की बात चल रही, और कैसे? एक नारी वह है जो कि कोठे पे वास करे, एक नार वह है जो कि, एक नार वह है जो कि कोठे पे वास करे। एक नार जग में सावित्री कहलाई है,
5 मिनट से साहब कितने के साहब 3 कै मिनट है? एक गानो गा लो। अच्छा गानो गाऊं, लो गानो सुनो। सजना वही अर्जुन और सामने हैं पितामह भीष्म और गांडीवधारी अर्जुन के साथ में शिखंडी है, एक साथ में है मुरलीधर कन्हैया। आज पितामह भीष्म ने देखा कि सामने शिखंडी है, आया अर्जुन से कहा कन्हैया आप जानते हैं मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता, और फिर भी तुमने यह नीति बनाई। अर्जुन तू लेके आया इस शिखंडी को, जबकि तुझे पता नहीं पितामह भीष्म इससे युद्ध नहीं लड़ सकता। अगर कोई महारथी हो तो वो मेरे सामने आ जाए, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, और जब तक यह शिखंडी रहा मैं युद्ध नहीं कर सकता। सज्जनों दोनों हाथ जोड़ लिए और कन्हैया के सामने कह रहे हो कन्हैया आप तो जानते हैं ना मुझे पितामह भीष्म कहते हैं, और मैं ही नियम के उल्लंघन का पालन करूं नहीं। सुनिए आइए क्या कहा। और धनुष उठाना और तीर चलाना, कैसे लऊ हथियार कन्हैया, सवरिया कन्हैया हिजड़ा धरो आगार कन्हैया। कहा है कैसे? धनुष उठाना तीर चलेना, कैसे लऊ हथियार कन्हैया, सवरिया कन्हैया हिजड़ा खड़ो आगार कन्हैया, हिजड़ा खड़ो आगार कन्हैया, हिजड़ा खड़ो आगार कन्हैया, शिखंडी खड़ो आगार। और प्रभु दीनानाथ आप तो जानते ही हैं कि ये है कौन है जी? हाँ जी अच्छा जी 2 से पहले 100 और अच्छा जी 100 पान दे दिए 100 और शेर सिंह सरपंच साहब कैलूरी निवासी देते हैं, बार बार धन्यवाद। अरे लड़ो मत और आ जाएंगे पैसा साहब, क्या कर रहे तुम? छो जी हल्ला मत मचाओ, पैसा आ जाएंगे। अब जात हो रही है कमेटी, पब्लिक को आनंद ले आइए, सुनन दो कछु है जी। आइए कहा और ये है जी? ये 100 रुपए का आशीर्वाद वीर सिंह ठेकेदार दे देते, बार बार धन्यवाद। कन्हैया आप जानते हो ये कौन है और मेरी क्या लगती है? और क्या कहा? पहले जन्म की मेरी है नारी, कर लायो ब्याह फिर घर ते निकारी। प्रभु पहले जन्म की यह मेरी नारी है, आप जानते ही हैं। और कहा है और कैसे? और ये 100 रुपए का महान आशीर्वाद मान्य श्री भगवान सिंह मास्टर जी पुनाए वाले देते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। और क्या कहा भैया जी कैसे? हेलो पहले जन्म की और मेरी है नारी, कर लायो ब्याह फिर घर ते निकारी। कहा पहले जन्म की मेरी है नारी, कर लायो ब्याह फिर घर ते निकारी। और अपने कर्मन ते डोली मारी मारी, कस्बे को आई नागिन कारी। और दीनानाथ आप जानते हैं भैया जी, गुड्डू भैया आप जानते ही हैं। और कहा अगर लड़ंगा नरक पड़ंगा, हे स्वामी अगर लड़ंगा नरक पड़ंगा,
हिजड़ा खड़ो अगार। अर्जुन का ढिंग गए, ए अर्जुन तुझे पता नहीं कि युद्ध का नियम क्या होता है, उसको भूल गया। तेरे रथ की ओर में हाथ और इस पे झंडी बांधी जाती है, ये एक नियम होता है और तूने उल्लंघन कर दिया। शिखंडी को लेके आया जो कि पिता में भीष्म इसमें वार नहीं कर सकता। और क्या कहा, रथ पे अर्जुन रथ की झंडी, सन्मुख ठाड़ो करो मेरे शिखंडी। हे रथ पे अर्जुन रण की झंडी, सन्मुख ठाड़ो करो मेरे शिखंडी। और तू जानता है ना, मैं ब्रह्मचारी मैं बलधारी, मैं ब्रह्मचारी मैं बलधारी, थूकेगा संसार कन्हैया सबरिया। हिजड़ा खड़ो अगार कन्हैया, हिजड़ा खड़ो अगार कन्हैया। और अंतिम बंद में भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे, कन्हैया मान गया, राजनीति तो आप जानते हैं, इसे कहते हैं राजनीति। आहा क्या कहा, धन्य धन्य ओ ब्रज के बसैया, पार करे तू सबकी नैया। धन्य धन्य ओ ब्रज के बसैया, हे पार करे तू सबकी नैया। अगर लड़ंगो नरक पड़ंगो,